क्या है, कहां से पैसा आ रहा, कौन पैसा दे रहा है, सब वक्ताओं ने बताया। और एक ही थप्पा हम पे बार बार उछाला जाता है, राजद, इंडिया अलायंस मतलब जंगल राज। कौन बात का जंगल राज, किस बात का जंगल राज? आज ये महिला अगर विधायक बनी है, उस जंजीर को तोड़ते हुए, उस रणभेद को छेड़ते हुए, तोड़ते हुए, आज उसका तुम परिचय दे रहे हो जंगल राज। तुम्हारे सामंतियों पे भारी है ये जंगल राज, तुम्हारे मनुवादी व्यवस्थाओं पे भारी है ये जंगल राज। मुझे स्वीकार है वो जंगल राज, तुम जिस जंगल राज की बात कर रहे हो वो जंगल राज मुझे स्वीकार है। हम लोगों ने नेता माना था, अगर हमारा समाज नेता नहीं मानता। जयप्रकाश जी किस जाति के आते हैं? जयप्रकाश जी कास्ट समाज से आते हैं, लाला समाज से आते हैं। उनको नेता मानने का काम हमारे आदरणीय लोग ने किया था, चाहे नीतीश जी हो, रामविलास जी हो, लालू जी हो, आदरणीय सभी ने उन्हें नेता माना था। नहीं मानते नेता, कास्ट समाज से थे, नहीं मानते, अपर कास्ट से थे, नहीं। लेकिन वो विचारधारा जो उनकी थी, समाजवादी विचारधारा जो थी, उसको हम लोगों ने नेता माना, उस विचारधारा को नेता माना। अपर कास्ट के थे, नहीं मानना था नेता। राम मनोहर लोहिया जी, बड़ी फोटो लगी हुई रहती है हम लोग के पार्टी ऑफिस में। समाजवादी के जनक हैं, पिता है, समाजवादी विचारधारा के पिता हैं। पता है, मरवाड़ी समाज से आते हैं। वो मरवाड़ी समाज जो अब जो है नफरत का बीज बो रहा है। दुकान जाते हैं तो बोलता है ना, का किन्ने वोट दे रहा है, नहीं दियो जंगल राजा भी इससे बोलता है ना। वो समाज जब दुकानदारी करने, कपड़ा खरीदने या कोई प्रकार का सौदा खरीदने जाते हैं दुकान में, वो बीज बो रहा है। और फिर भी उस समय में लोहिया जी को हम लोगों ने नेता माना, उस विचारधारा को नेता माना। आप कह रहे हैं चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, चंद्रशेखर सिंह राजपूत समाज से थे, समाजवादी के वो भी एक अच्छे नेता थे। उन लोगों को भी हम लोगों ने नेता माना। माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह, उनको भी नेता माना, वो भी राजपूत समाज से थे। तात्पर्य यह है कि जो जो मेरे विचारधारा के साथ रहेगा, चाहे वो अगड़ी जात के हो या पिछड़ी जाति को हो, उसको सम्मान मिलेगा, उसे अधिकार मिलेगा, उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया अलायंस रहेगा। तभी स्वीकार करना था मुझे, वो चुनौती थी, उन्हें बेखूबी निभाया। वो दौर था 90 का दशक, याद कीजिए, हम तो नहीं थे जब, और आजकल के हम लोग के पीढ़ी बोलते हैं, जो हम लोग का जनरेशन है, युवा है, वो लिखता है बेखूबी, सोशल मीडिया पे चलाता है कि देखो अगर राजद आ गया, राष्ट्रीय जनता दल आ गया तो जंगल, तुम देखे थे जंगल? हम तो नहीं देखे थे, हम तुम्हारे पीढ़ी के हैं, हमारे उम्र के हैं, तुम्हारे उम्र के हैं, तो हमने तो नहीं देखा था वो जंगल राज। तुम कैसे देख लिया जंगल राज? उसे लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है। ये एक सेंटीमेंट बैठा दिया गया है माथा में। आप अधिकार की बता रहे थे ना, जब आप अधिकार की बात करोगे, रोटी की बात करोगे, जब अपनी हकीकत की बात करोगे, आजादी की बात करोगे, वो तुम्हें सेंटीमेंट दूसरे की तरफ मोड़ेगा। अभी वोट अधिकार यात्रा हम लोग का छोटा सा उदाहरण है। वोट अधिकार यात्रा हम लोगों का निकाला हुआ था, जो वोट छीनने की बात कर रही थी भाजपा, जो निकाला हुआ था, उसमें एक छोटा सा उदाहरण है। वोटर अधिकार जब पूर्णिया तक पहुंचा, पूर्णिया से जब किशनगंज की ओर जा रही थी, मधेपुरा की ओर रुख मोड़ रही थी, तो तुरंत न्यूज चैनल पे चलने लगा 3 आतंकवाद घुस गए हैं पाकिस्तान के। हमारा सेंटीमेंट मोड़ दिया गया कि 3 आतंकवाद घुस गया, उस पर चलने लगा। हमारा यात्रा खत्म। आपका माथा ही नहीं, दिमाग ही काम नहीं करेगा, उधर जाने काम ही नहीं करेगा कि आप सोचिएगा अरे भाई तो आतंकवाद घुस गया देश में, अब देशभक्ति थोड़ा जगना होगा। अरे हमारे भी अंदर देशभक्ति है।
हम जिस मिट्टी से आते हैं, जिस मिट्टी में हम लोग पले हैं, बड़े हैं, यहाँ से एक एक आजादी के लड़ाई में भाग लेकर शहादत देने का काम किया है। आप उस दोस्ती को नहीं तोड़ सकते। अशफाकुल्लाह राम रहीम, आप कैसे तोड़ सकते हो उस दोस्ती को? नहीं तोड़ सकते। युवाओं ने जो बात बोली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आजादी दी, बोले लड़के ले लेंगे, ली ना। आप हम लोग की विधायक ली ना, बोलने की आजादी थी, चलने की आजादी, निर्दलीय विधायक बनी, तोड़ दी उस जंजीर को। कौन थे वो लोग जो इन्हें झुकाना चाहते थे? सोचिएगा, विचार कीजिएगा। सब जानते हैं हमारी उम्र कम है, आपसे बड़े, आप हमसे बड़े हैं, हमारी उम्र कम है, लेकिन उस दौर को याद कीजिएगा किस तरह का दौर था। और उस दौर का परिणाम आज हम लोग को करा कि जंगल राज है। छोटा छोटा सा बात कहीं और है, उसको घुमा के कहीं और लेके उस तरह टर्नओवर करता। 1.5 घंटा का, 1 घंटा शायद 38 मिनट का वो वोट वाला पे जो घटना बेंगलोर में घटी थी, उस पे 1 घंटा 38 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा डिजिटल माध्यम से पूरा बजाता एक एक डाटा पे माननीय राहुल गांधी प्रतिपक्ष नेता भारत सरकार ने बताने का काम किया था। एक भी चैनल, एक भी मीडिया, एक भी पोर्टल ने चलाने का काम नहीं किया, कोई नहीं। क्योंकि वहां पे बैठे लोग, मीडिया में बैठे लोग हमारे नहीं, ये हमारे समाज के नहीं, हमारे विचारधारा के नहीं है, इसलिए चलाने का काम नहीं किया। अगर आज हमारे विचारधारा के लोग होते, आज हमारे समाज के लोग होते, तो आज वो 138 जो है वो 238 में दिखता।